चलो अपनी चाहत नीलाम करते हैं, मोहब्बत का सौदा सरेआम करते हैं। तुम अपने दुख हमारे नाम कर दो, हम अपनी चड्डी और बनियान तुम्हारे नाम करते हैं। लड़की बड़ी अजीब पहेली है, कभी तेरी तो कभी मेरी सहेली है। खर्चा करो तो बोलती है डार्लिंग हाउ आर यू, और ना करो तो बोलेगी ब्रदर हु आर यू। एक दिन जब वो हमें मिले तो कहते हैं क्या तुम हमें याद करते हो। अब उन्हें कौन बताए कि याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास के टॉपर निकलते। लड़का गलती करता है, लड़की गुस्सा करती है, लड़का कहता है सॉरी, लड़की करती है, लड़का गुस्सा करता है, लड़की रोने लगती है, लड़का कहता है सॉरी बेचारा लड़का। एक लड़के ने चाकू के नोक से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपनी कलाई पर लिखा और फिर 5 मिनट बाद जोर जोर से रोने लगा। क्या दर्द की वजह से? नहीं, तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। लड़की ने मायका त्यागा ससुराल पाया, भाई त्यागा देवर पाया, बहन त्यागी ननद मिली, माँ बाप त्यागे सास ससुर मिले, पति मुफ्त में मिल गया तो कदर कैसे करती। 1 अप्रैल को लोगों को मूर्ख बनाने के 5 तरीके, यह पहला था, बाकी 4 अगले साल। हैप्पी फूल डेज। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो टीबी बन जाती है, और अगर समय रहते गर्लफ्रेंड ना बदलो तो बीबी बन जाती है। किसी से कोई चीज मांगो तो ऐसे मांगो जैसे उसने बाप की है, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कौन सी अपने बाप की है। नजर मिली तब वो अकेली थी, दोस्ती हुई तो वो सहेली थी, प्यार हुआ तो वो पहेली थी, दूसरे के साथ भाग गई तब पता चला कि वह चिकनी चमेली थी। कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ का सवाल। ये 2 लोग कौन हैं जो नोकिया का मोबाइल ऑन करने पर हाथ मिलाते हैं। एक भारतीय बस स्टैंड के बुक स्टॉल पर एक किताब का टाइटल देखकर एक अमेरिकन डॉक्टर को दिल का दौरा पड़ गया। जरा सोचो उस किताब का टाइटल क्या रहा होगा। हाउ टू बिकम ए डॉक्टर 30 डेज। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए फेसबुक पर किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के लिए। बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को खुद की नजर से बचा के रखना, किसी और की नजर ना लगे इसलिए गले में नींबू मिर्ची लटका के रखना। मेरे प्यार को बेवफाई का नाम दे गया, मेरे दिल को यादों का पैगाम दे गया। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तो वो झंडू बाम दे गया। शादी में खाना खाने के 2 उसूल। पहली बार इस तरह खाओ कि जैसी दूसरी बार मिलेगा ही नहीं। दूसरी बार इस तरह खाओ कि जैसे पहली बार मिला ही नहीं था। एक परेशान पति की व्यथा, अपनी मर्जी से जीने भी नहीं देती और करवा चौथ व्रत रख के मरने भी नहीं देती। हसीन तुम हो तो बुरे हम भी नहीं, मोहल्लों में तुम हो तो सड़कों पे हम भी नहीं। प्यार करके कहते हो शादीशुदा हो, कान खोल कर सुन लो, कुंवारे हम भी नहीं। मैं उन 4 लोगों को एक मुद्दत से ढूंढ रहा हूं जिनको मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट है कि घर वाले हमेशा बोलते हैं 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी कर लो तो अच्छा है, नहीं तो किसी और की गर्लफ्रेंड से करनी पड़ेगी। कान मालिक, तुम्हारी और 6 महीने का किराया बाकी है और तुम केवल 20 रुपये दे रहे हो।
किराएदार, ले जाओ लाला जी, अगर पिछले दरवाजे की चौखट तोड़ कर ना बेचता तो यह भी नहीं मिलते। डाक खाने का क्लर्क, यह 100 के सभी नोट फटे हुए हैं। मनी ऑर्डर वाला, क्यों भाई, अगर ये फटे हुए हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है। क्लर्क, लेकिन फटे नोट नहीं चलते। मनी ऑर्डर वाला, रुपये में अपनी बीबी को तो भेज रहा हूँ, सही भेजूं या फटे मेरी मर्जी। जेलर, क्या बात है सुखीराम, तुम्हें कभी कोई जेल में मिलने नहीं आता। कैदी, क्या करूं साहब, वो सभी। जेलर, सुखीराम, तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं है इस दुनिया में। कैदी, सब है, भाई, बाप, यार, दोस्त। जेलर, पर तुमसे मिलने क्यों नहीं आते। कैदी, साहब वो सभी इसी जेल में सजा काट रहे हैं। प्रेमी, प्रिय, अभी हम अपनी शादी की बात पूर्ण गुप्त रखेंगे। प्रेमिका, नहीं, मैं यह बात अपने सहेली मंजरी को अवश्य बताऊंगी, क्योंकि वह कहती थी तुमसे कोई बेवकूफ़ ही शादी करेगा। क्यों, तुम्हारे दांत कैसे टूट गए। प्रेमिका ने प्रेमी से पूछा। हंसने के कारण, प्रेमी ने झेपते हुए कहा। हंसने के कारण, प्रेमिका ने आश्चर्य से पूछा। प्रेमी, कल मैं एक पहलवान को देखकर हंस पड़ा था। शर्माते हुए प्रेमी ने कहा। चित्रगुप्त, महाराज, इस लड़के की जान क्यों ले ली। यमराज, क्यों, आपको क्या परेशानी है। चित्रगुप्त, महाराज, इसको वक्त से पहले ही क्यों मारा। यमराज, क्या करूं, मार्च महीने में अंत में टारगेट पूरा करना पड़ता है। ग्राहक, जनाब, आपके हाथी के दांत के गहने तो सारे बनावटी निकले। दुकानदार, हजूर, गहने तो असली थे, लगता है उस हाथी के दांत नकली थे। पिछले दिनों एक ब्लेड कंपनी ने इस प्रकार सूचना दी कि हमारे बनाए गए ब्लेड बहुत तेज होते हैं। विभिन्न स्थानों में मालूम किया है कि 1000 जेब कतरे पकड़ में आए हैं। उनमें 19% जेब कतरों के पास हमारे द्वारा बनाए गए ब्लेड पाए गए हैं। मंत्री जी की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपने पीए को बुलाकर कहा, मेरे 1 महीना के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। अगले दिन मंत्री जी ने अपने पीए को बुलाकर पूछा, कार्यक्रम रद्द करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। पीए, कोई खास नहीं, बस एक महिला 1 घंटे समझाती रही कि रविवार को उससे आपका विवाह होने वाला है। अध्यापिका, परीक्षा के केवल 2 दिन रह गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। छात्र, मैडम, पर्चे किस प्रेस में छप रहे हैं। अध्यापक, ईश्वर ने आंखें किस लिए बनाई है। छात्र, जी, देखने के लिए। अध्यापक, और कान। छात्र, जी, मुर्गा बनने के लिए। नेता अपने सहायक से, कल जब मैं भाषण दे रहा था तो एक आदमी मेरी नकल कर रहा था, तुम्हें उसे मना करना चाहिए था। नेता सहायक का नेता से, साहब, मैंने उससे कहा था कि बेवकूफ़ पागलों की नकल नहीं करते। एक यात्री ने बड़े तेज स्वर में रेलवे स्टेशन मास्टर से शिकायत की, 40 मिनट हो गई है, गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची। स्टेशन मास्टर ने कहा, घबराइए नहीं, यह टिकट 24 घंटे तक चल सकता है। बैंक मैनेजर, तो आखिर अपनी बीवी को तलाक दे ही दिया। अकाउंट होल्डर, आपको कैसे पता चला। मैनेजर, आपके अकाउंट में रकम बढ़ती जा रही है। एक दोस्त और एक प्रेमिका में क्या फर्क होता है। दोस्त वो होता है जिसमें हम उधार लेते हैं, और प्रेमिका वो होती है जिसके लिए हम उधार लेते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन का राज, खुद को हमेशा शेर समझो और बीवी को रिंग मास्टर। लड़की की स्माइल लड़के के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करती है। घंटों तक समझ में नहीं आता कि हंस के देख रही है या देख के हंस रही है।
किसी की शक्ल इतनी बुरी भी नहीं होती जितने उसके वोटर कार्ड में दिखाई देती है, और इतनी सुंदर भी नहीं होती जितनी उसके फेसबुक प्रोफाइल में दिखती है। इंसान और जानवर के बच्चों में क्या फर्क होता है? यही कि उल्लू के बच्चे बड़े होकर उल्लू, गधे के बच्चे गधे बनते हैं, जबकि इंसान के बच्चे बड़े होकर गधे, उल्लू कुछ भी बन सकते हैं। गर्लफ्रेंड की बहन अगर मिस कॉल करे तो क्या कहेंगे? बेटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा। बॉयफ्रेंड, इस बार मैं एग्जाम में फेल होना चाहती हूँ। गर्लफ्रेंड, भला क्यों? बॉयफ्रेंड, इसलिए कि पिताजी ने कहा है कि अगर मैं फर्स्ट आया तो मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाएंगे, सेकेंड आया तो साइंस में दिलवाएंगे, थर्ड आया तो कॉमर्स में, और अगर फेल हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी शादी करा देंगे। छोटे कस्बे की रहने वाली एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेले नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहीं कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता न हो। उसने पति के लिए एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा ही था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आखिर ऐसा क्या लिखा था एसएमएस में? आप भी सुनिए। डियर, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में मैं आपको भी बुला लूंगी। एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को एक हीरो का हार उपहार में दिया और फिर उसके बाद पत्नी ने 6 महीने तक उससे बात नहीं की, क्योंकि हार नकली थी। नहीं, दरअसल बिजनेसमैन ने हार दिया ही इसी शर्त पर था। राम, तेरा वह पुराना संदूक खुला या नहीं जिसमें जरूरी कागजात थे और जिसकी चाबी खो गई थी? श्याम, खुल गया, बस थोड़ी अकल लगानी पड़ी। राम, कैसे? श्याम, मैंने अपनी नौकरानी के जरिए अपनी बीवी से कहलवा दिया कि उस संदूक में मेरी भूतपूर्व प्रेमिका के प्रेम पत्र रखे हुए हैं। एक महिला कोमा में चली गई। लोग बाग उसे मरा हुआ समझकर शमशान घाट की ओर ले चले। रास्ते में अर्थी एक खंबे से टकरा गई और महिला को होश आ गया। करीब 1 साल बाद महिला सचमुच मर गई। शव यात्रा के दौरान जब सभी लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे, तब पति की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, भाई जरा खंबा बचा के। मेले में बहुत भीड़ थी। एक आदमी एक महिला से कहने लगा, माफ कीजिए, मैं कुछ देर आपसे बात करना चाहता हूँ। महिला, इसमें आपको क्या लाभ होगा? साहब, दरअसल मेरी पत्नी खो गई है। वह मुझे आपसे बात करते हुए देखेगी तो गोली की तरह यहाँ पहुंच जाएगी। एक कंजूस आदमी 12 मंजिल बिल्डिंग की छत पर गया और वहां अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने अपने फ्लैट की खिड़की से पत्नी की रोटी बनाते हुए देखा तो जोर से चिल्लाया, मेरे लिए रोटी मत बनाना। एक कंजूस आदमी का केला खाने का मन हुआ। उसने केले वाले से पूछा, एक केले कितने के दिए? केला वाला, 1 रुपये का। कंजूस, 60 पैसे के दोगे? केला वाला, 60 पैसे में तो छिलके मिलेगा। कंजूस, ये ले 40 पैसे, छिलका तू रख ले और केला मुझे दे दे। एक कंजूस मृत्यु शैया पर था। कंजूस, पप्पू की माँ कहाँ हो तुम? पत्नी, हाथ पकड़कर प्यार से, यहीं बैठी हूँ आपके पास। कंजूस, और पप्पू गुड्डी मुन्नी कहाँ है? पत्नी, सारे बच्चे भी यहीं बैठे हैं आपके पास। कंजूस, तो फिर साथ वाले कमरे में पंखा क्यों चला रहे हैं? पार्क
में एक पेड़ के ओट में लड़का लड़की हाथों में हाथ लिए चिपक कर बैठे थे। वहां टहलने आए एक बुजुर्ग सज्जन ने जब उन्हें देखा तो पास आकर बोला, बेटा क्या यह हमारी संस्कृति है? लड़के ने तपाक से जवाब दिया, नहीं अंकल, यह तो अंजलि है, आप किसी और पेड़ के नीचे जाकर देख लो। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।